Hello dear student, welcome to online classes in LDMBIC. Dear student, today I will teach you subject computer class 8 chapter 4 memory and storage device. इस चैप्टर में आप मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जानिए कि मेमोरी क्या होती है। ठीक है, क्या मेमोरी, ठीक है डियर स्टूडेंट। मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर का वह भाग होता है, ठीक है, कंप्यूटर का वह पार्ट होता है जहाँ पर डाटा, ठीक है, प्रोग्राम, संकेत एवं निर्देश को, परिणामों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। वंस अगेन, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है, ठीक है, जहाँ पर परिणाम को, डाटा को, प्रोग्राम को, संकेत को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। और जो सभी डाटा, प्रोग्राम, संकेत, परिणाम जो होते हैं वो बाइट के रूप में होते हैं। ठीक है, वंस अगेन, मेमोरी क्या है, मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग होता है जहां डाटा, प्रोग्राम, परिणाम, संकेतों को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, ठीक है, सेव किया जाता है। डियर फ्रेंड, मेमोरी जो है दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी, फर्स्ट होता है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड होता है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी दो प्रकार की होती है, पहला प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी मीन्स प्राथमिक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी मीन्स द्वितीयक मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की मेमोरी होती है। पहला होता है रैम और सेकेंड होता है रोम। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम दो प्रकार की मेमोरी होती है। ओके स्टूडेंट, एंड सेकेंड है सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें मुख्य रूप से फ्लॉपी, सीडी, जिप ड्राइव और टेप्स। स्टूडेंट, सेकेंडरी मेमोरी में फ्लॉपी, सीडी, जिप ड्राइव एंड टेप्स, ये जो है ये सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए शुरू करते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी में है पहला रैम, पहला जो है वो रैम है। ओके स्टूडेंट, इस सेकेंड वालों को यहाँ कर दे रहे हैं। पहला है आपका रैम। तो रैम का जो पूरा नाम होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब ये रैम क्या है, रैम जो है यह प्राइमरी मेमोरी में आता है। इसको मेन मेमोरी भी कहते हैं, मतलब कि मुख्य मेमोरी। मेन मेमोरी जो रैम होता है यह क्या होता है,
मुख्य मेमोरी होता है, और इसको कौन सी मेमोरी कहते हैं? प्राथमिक मेमोरी। रैम मेन मेमोरी होता है और इसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। रैम में जो है सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का, ठीक है, सीपीयू में जो कार्य होता है, ठीक है, तो रैम में सीपीयू द्वारा, ठीक है, वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और जो निर्देश होता है वो स्टोर रहता है, ठीक है। जो रैम मेमोरी होती है, ठीक है, जो रैम मेमोरी है, ये सीपीयू के द्वारा जब वर्तमान में, ठीक है, प्रेजेंट में कोई कार्य किया जाता है, तो किए जा रहे कार्यों का, ठीक है, तब जिस चीज पे हम कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो किए जा रहे कार्यों का डाटा और जो निर्देश होता है वो क्या होता है? स्टोर रहता है, ठीक है, वो क्या होता है? स्टोर रहता है। यह जो मेमोरी होता है, ठीक है, जो रैम मेमोरी होता है, यह सीपीयू का भाग होता है। किसका भाग होता है? सीपीयू का भाग होता है। इसलिए डाटा डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो रैम होता है वो क्या होता है? सीपीयू में ऑलरेडी से होता है, ठीक है, मतलब ऑलरेडी होता है, पहले से क्या होता है? उपस्थित होता है, सीपीयू का भाग होता है। इसलिए जो डाटा है उसको रैम में क्या किया जा सकता है? डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर जो है अपना कार्य नहीं कर सकता है। अगर रैम मेमोरी ना हो तो कंप्यूटर जो है अपना कोई कार्य नहीं कर सकता है, ठीक है। और यह जो होता है यह अस्थाई होता है, ठीक है। जो रैम मेमोरी होता है यह क्या होता है? अस्थाई होता है, लेकिन जो इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। रैम एक क्या है? अस्थाई मेमोरी होता है, लेकिन जो इसकी कार्य करने की गति होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। सेकेंड है रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं रीड मीन्स होता है पढ़ना, ठीक है, ओनली केवल, और मेमोरी मीन्स ऐसा मेमोरी, ठीक है, जो रोम है रीड ओनली मेमोरी, ऐसा मेमोरी जिसको क्या किया जा सकता है? पढ़ा जा सकता है, ठीक है, ऐसा मेमोरी जिसको पढ़ा जा सकता है। मीन्स जो रोम में डाटा होता है, ठीक है, जो डाटा और जो निर्देश होता है उसको क्या किया जा सकता है? केवल पढ़ा जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है। जो रोम मेमोरी है इसमें उपस्थित डाटा को आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ पढ़ सकते हैं, लेकिन रैम मेमोरी में किसी भी प्रकार की चेंजिंग आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही कोई डाटा आप इसमें जोड़ सकते हैं। कंप्यूटर को चालू करने के पश्चात, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर को चालू करने के जो निर्देश होते हैं, ठीक है, जब हम कंप्यूटर को अपने चालू करते हैं तो जो निर्देश होता है वह इसी मेमोरी में क्या होता है? स्थित होता है, ठीक है। जो कंप्यूटर चालू होने के जो निर्देश होते हैं वो किस में उपस्थित होता है? रैम मेमोरी में उपस्थित होता है, ठीक है, जिसे बूटिंग कहा जाता है। जब हम अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो बूटिंग होता है ना, वो जो बूटिंग होता है वह रोम मेमोरी में क्या होता है? उपस्थित होता है। तो इस मेमोरी में डाटा जो है वो हमेशा के लिए उपलब्ध होता है, ठीक है। रैम मेमोरी में जो डाटा है वो क्या होता है? हमेशा के लिए उपलब्ध रहता है, ठीक है, और पावर ऑफ हो जाने पर भी जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। जो रैम मेमोरी में जो रोम मेमोरी में जो डाटा होता है, अगर बिजली चली जाती है, पावर कट हो जाता है, तो इसमें उपस्थित जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। लेकिन अगर यही रैम मेमोरी है, ठीक है, तो क्या होता है?
इसमें हमेशा किसकी जरूरत होती है, बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक है, वरना जो इसमें उपस्थित डेटा है वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये स्टूडेंट ये था रैम और रोम, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो रैम जो है ये दो प्रकार का होता है, ठीक है, रैम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है परमानेंट और दूसरा होता है टेम्पोररी, ठीक है। और जो रोम होता है ये जो होता है प्रोम का अर्थ है प्रोग्रामेबल, प्रोम का अर्थ है प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल प्रोम। सेकेंड होता है ईप्रोम, मीन्स इरेजेबल। इरेजेबल प्रोम। एक थर्ड होता है ई प्रोम। पहला है प्रोम जो कि प्रोग्रामेबल प्रोम, सेकेंड है ई प्रोम। इसका अर्थ होता है इरेजेबल प्रोम एंड थर्ड जो है वो इसको पढ़ेंगे ई प्रोम, इसको पढ़ेंगे ई प्रोम मीन्स इलेक्ट्रिकली। इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोम। ओके स्टूडेंट, रैम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, परमानेंट एंड टेम्पररी, एंड सेकेंड जो होता है रोम जो कि इसके अंतर्गत आता है प्रोम मीन्स प्रोग्रामेबल प्रोम एंड सेकेंड आता है ई प्रोम इरेजेबल एंड थर्ड आता है ई प्रोम जो कि इलेक्ट्रिकली प्रोम होता है। इसके बाद दो और प्रकार की मेमोरी होती है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। पहला है वर्चुअल मेमोरी, इसको कहते हैं वास्तविक मेमोरी, इसको कहते हैं वास्तविक मेमोरी। और एक होता है कैचे मेमोरी। ओके स्टूडेंट, अब वास्तविक मेमोरी क्या होती है? तो वास्तविक मेमोरी जो है ये कंप्यूटर की फिजिकल मेमोरी नहीं है, मीन्स यह सीपीयू में ऑलरेडी से फिक्स नहीं होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर पार्ट का कोई फिजिकल मेमोरी नहीं है, ठीक है, बल्कि यह एक ऐसी तकनीकी है, ठीक है, जो वर्चुअल मेमोरी है या क्या है, एक तकनीकी है। यह एक ऐसी तकनीकी है जो एक बड़े प्रोग्राम, ठीक है, जो कि एक बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देती है, ठीक है। ये क्या करती है? यह एक बड़े प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की अनुमति देती है जो पूरी तरह से, ठीक है, जो कि पूरी तरह से मेन मेमोरी में नहीं रखी जा सकती है। जो वास्तविक मेमोरी होती है यह बड़े प्रोग्राम को क्या करती है? एग्जीक्यूट करती है
जिसको मेन मेमोरी में नहीं रखी जा सकती है, उस प्रोग्राम को जो है मेन मेमोरी में नहीं रखी जा सकती है। ठीक है, या जो होती है वास्तविक मेमोरी या पूरी तरह से या जो वास्तविक मेमोरी होती है यह प्रोग्रामर को, ठीक है, या प्रोग्रामर को मुख्य मेमोरी से, यह जो है प्रोग्रामर को मुख्य मेमोरी से बड़े प्रोग्राम्स को, ठीक है, वंस अगेन जो वास्तविक मेमोरी होती है यह प्रोग्रामर को मुख्य मेमोरी से बड़े प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में सक्षम बनाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी क्या होती है? यह मेमोरी जो होती है वेरी स्मॉल एंड फास्ट वर्क की होती है, मतलब कि इसका जो आकार होता है यह बहुत छोटा होता है। ठीक है, जो कैचे मेमोरी होती है यह इसका जो आकार है, इसका जो साइज है वो बहुत ही मतलब ये छोटी होती है, लेकिन जो इसकी गति होती है, जो इसको स्टोर करने की गति होती है वो बहुत ही फास्ट होती है, जो कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। जो कैचे मेमोरी होती है यह कंप्यूटर की प्रोसेसिंग की गति को क्या कर देती है? बढ़ा देती है। ठीक है, लेकिन कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में बहुत ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, जो कैचे मेमोरी होती है ये कंप्यूटर का जो मेन मेमोरी होता है, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा तेज होती है। कौन सी मेमोरी? कैचे मेमोरी। वंस अगेन कैचे मेमोरी जो होती है यह इसका जो साइज होता है वो छोटा होता है, लेकिन इसकी जो कार्य करने की गति है वो बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, यह कंप्यूटर के प्रोसेसिंग की गति को बढ़ा देती है। ठीक है, ये छोटी होती है लेकिन जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है, ठीक है, उससे ये बहुत ज़्यादा तेज होती है। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आपने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी के बारे में। आई होप आपको प्राइमरी मेमोरी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी, जिसको मैं इसके अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। थैंक यू।